जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर एंड फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, आज हम बात करेंगे इराक कुवैत के बाद अब यूक्रेन और रूस की बारी। यानी अमेरिका ने जिस तरह इराक और कुवैत को सबसे पहले बर्बाद किया, उसके बाद उसी चाल से अब उसका यूक्रेन और रूस के ऊपर हमला करने का तरीका जो सामने है। सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे आपको, यूक्रेन रूस आपसी तनाव का फायदा किसको मिलेगा। आपको पता है कि अमेरिका इस चीज का इंतजार कर रहा था कि किस तरह यूक्रेन और रूस आपस में फाइट करें और हम रूस को बर्बाद कर दें। पहले रूस यूक्रेन को बर्बाद करेगा, फिर जो अमेरिका है वो रूस को बर्बाद कर देगी। किस प्रकार, सारी विधि बताएंगे। किस प्रकार आपको इराक और कुवैत बर्बाद हुआ, वो सारी चीजें बताएंगे। आपको सबसे पहले बता दें एक चीज कि जो कैसे अमेरिका ने कुवैत और इराक को बर्बाद किया था, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि कुवैत जो है एक पेट्रोलियम उत्पादन देश है और इराक भी जो है वो भी पेट्रोलियम उत्पादन देश है। लेकिन जो है आप देखेंगे कि जो कुवैत है वो इराक के बॉर्डर से चिपकता है, दूसरी तरफ उसका समुद्री मार्ग है और जो तीसरा साइड है वो सऊदी अरब पड़ता है। यानी दो तरफ से ये दो अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। बहुत छोटा सा हिस्सा है, आपको मैप में भी पूरा दिख रहा होगा। इसके अलावा जो इराक है कुवैत से 35,000 करोड़ रुपए उधार लिया हुआ था कि आप हमको 35,000 करोड़ रुपए उधार दे दीजिए, हम बाद में आपको वापस कर देंगे अपनी प्रगति के बाद। एक चीज है कि इराक जो है वो ऊंची स्थान पे है और जो कुवैत है वो ढलान के क्षेत्र पे है, इसलिए यहां से जो पेट्रोलियम निकलता है वो क्या होता है, इराक का भी जो पेट्रोल होता है वो आपके कुवैत में आ जाता है। इसलिए इराक कह रहा था कुवैत से कि आप अपने यहाँ का पेट्रोल मत निकालिए, जितनी अधिक आवश्यकता है पेट्रोल की वो आप हमसे ले लीजिए, लेकिन आप न निकालिए। लेकिन कुवैत जो है वो अपना तेल निकाल रहा था और इससे 35,000 करोड़ उधार लेने की बात कर रहा था। उस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे, आप देख सकते हैं सद्दाम हुसैन साहब वहां के राष्ट्रपति थे, जो कि एक शिया समुदाय से बिलोंग करते थे। लेकिन आप जानते हैं शिया सुन्नी में वहां कट्टरपंथी है और वहां पे जो ईरान है वहां पे आपके सुन्नी रहते हैं और इराक में ज्यादातर शिया लोग निवास करते हैं। तो शिया और सुन्नी का आपसी कट्टर भेद होने के कारण लोग लड़ाई करते हैं। तो अचानक क्या हुआ, इराक ने कुवैत पे हमला बोल दिया। जब हमला बोला तो ये अमेरिका के शरण में चला गया और अमेरिका ने इसको आश्वासन दिया कि आपके ऊपर इराक ने हमला किया, मैं आपके तरफ से युद्ध लड़ूंगा। या नाटो देश जो है इनके 30 देश वो इनके साथ युद्ध लड़ेंगे जो कि ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन जब तक इराक अटैक करता और कुवैत को तबाह करता तब तक अमेरिका पास नहीं आई और सऊदीया में जाके कुवैत के जो अपने राष्ट्रपति थे वो राजा साहब जो थे जाके वहां पे छुप गए। लेकिन बाद में अमेरिका के आश्वासन पे पुनः ये लौटे और इराक से युद्ध भिड़ गए, जिसके बाद इराक ने पूरी तरीके से कुवैत को बर्बाद कर दिया। जब बर्बाद कर दिया तो यहाँ पे अमेरिका ने देखा कि इनका जो हथियार है वो ज्यादा से ज्यादा लॉस हो गया है और अब इनके पास हथियार बारूद गोले कम पड़ेंगे। तो उसने क्या किया, 30 नाटो देशों के साथ इसने इराक पे हमला बोल दिया और एक शर्त के साथ हमला बोला। कुवैत से एक शर्त लिया कि जो आपके पेट्रोलियम उत्पाद है वो 60-40 का लगे, यानी 60% मैं लूंगा और 40% आप लेंगे। देखिए कितना चालाक है ये कि। और उसके बाद इसने क्या किया, इराक पे हमला बोल दिया 30 नाटो देशों को लेके। उसके बाद इराक को पूरी तरीके से तबाह कर लिया, उस पर अपने जो सेना थे उसको वहां पे रख दिया। आपको बाद में पता भी चला होगा कि जब अमेरिका की यहां से सेना जब जाने लगी थी तो वहां पे IS के जो आतंकवादी हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में वहां छा गए, जिसके कारण आज वहां पे रेप और बहुत सारे कांड होना प्रारंभ हो गए, जिसको उसको संभालना बहुत मुश्किल पड़ा। आपको पता है यूनाइटेड जो यूएनओ आर्टिकल 7 जो कहता है वो कहता है कि यदि आप किसी देश पे आक्रमण पहले नहीं करेंगे, दूसरा चीज कि कोई देश आपसी में नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर कोई देश है और उस पर कोई दूसरा देश अत्याचार कर रहा है या कोई ऐसा राज्य जो टूट के अलग देश बनाना चाहता है लेकिन वो देश अत्याचार कर रहा है, तो उसका पड़ोसी देश या उसका सहयोगी देश उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो इस आधार से उसने दिखाया कि कुवैत को तो इराक ने बर्बाद कर दिया, इसलिए उसने 30 नाटो देशों के साथ इसने अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर दिया, जिस समय कि इराक में अपने गोले बारूद कम हो गए थे और आसानी से इराक युद्ध हार गया। इसमें क्या हुआ कि इराक के जो शिया समुदाय से संबंध रखने वाले सद्दाम हुसैन साहब थे उनको बंदी बना के सुन्नी के हाथों दे दिया और सुन्नियों ने उनको फांसी दे दिया। इससे एकदम साफ ये भी बच गए कि भाई हमने उनको फांसी नहीं दिया, उनके लोगों ने ही उनको फांसी दिया। देखिए कितना अमेरिका चला के कितना चालबाजी चढ़ता है। उसके साथ साथ जो यहां से पेट्रोलियम होता है, उसके बाद इसने कहा इराक से कि मैं तभी उस शर्त को मंजूर करूंगा जब तुम अपना 50% पेट्रोल हमको दोगे और 50% आप लोगे। आज तक अमेरिका अपने पेट्रोल को कभी नहीं निकालता है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि यदि
वेनेजुएला के बाद किसी के पास सबसे अधिक पेट्रोल है तो अमेरिका के पास ही है, यानी पेट्रोलियम उत्पादन संबंधी सभी चीज, डीजल, पेट्रोल, जो भी चीजें होती हैं सारी अमेरिका के पास सबसे अधिक है। लेकिन वेनेजुएला में सबसे अधिक है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, इसलिए अमेरिका के पास सबसे अधिक है। लेकिन अमेरिका कभी अपने पेट्रोल को निकालता नहीं है। इराक और कुवैत जैसे जो देश हैं वहीं से पेट्रोल निकाल के अन्य देशों में बेच देता है, जिसके कारण आज भारत में देख रहे हैं सबसे अधिक महंगाई बढ़ती जा रही है। ये प्रयास कर रहा है कि जो ईरान है उसके ऊपर भी ये दबाव बनाए, लेकिन भारत और चाइना की सहयोग और सपोर्ट के कारण ईरान अभी अमेरिका की तरफ झुक नहीं रहा है। जिस दिन इन दोनों से सपोर्ट मिलना कम हो जाएगा उस दिन क्या होगा कि अमेरिका की तरफ वो झुक जाएगा। जैसे चारवाहा बंदरगाह से हम लोग को बहुत अधिक फायदा मिलता है, जिससे हम अफगानिस्तान की ओर जाते हैं, नहीं तो हम अपने बॉर्डर से पीओके का जो कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया है, भारत का अधिकृत क्षेत्र, अगर वो हमारे देश में होता तो हम डायरेक्ट अफगानिस्तान जा सकते थे, लेकिन अभी वहां से रास्ता नहीं है, वो पीओके कब्जा में है पाकिस्तान के, और तो इसलिए हमको चारगाहा बंदरगाह होते हुए जाना पड़ता है। लेकिन अभी बीच में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं चारगाहा से अफगानिस्तान के तक रोडवे और प्लस ट्रेन मार्ग बिछाने की बात चल रही थी, लेकिन जिसमें इन्होंने ढिलाई दे दिया अमेरिका के कहने पे। और ऐसे अगर हम बार बार करते रहेंगे तो चाइना बहुत अधिक मजबूत है और वो वहां पे रोडवेज ट्रेन के चालकों के लिए ट्रेन पटरियां बिछा देगी, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दबाव आ जाएगा। इधर चाइना भी दबाव दे देगा और हमारा विदेश नीति भी धीमे धीमे प्रभावित होने लगेगी और कमजोर हम पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने नीति को कमजोर नहीं करना। जिस दिन ईरान के ऊपर अमेरिका कब्जा कर लेगा उस दिन आपके देश में 300 से ऊपर पेट्रोल जा सकता है, तो वो एक अलग बात रही। लेकिन अब ये कैसे तबाह किया आप ये जानते हैं। सबसे पहले इराक को छोड़ दिया कि जा बाबू तू मार कुवैत को, उसने कुवैत को मार दिया। और हथियार गोली जो किसको कहा, कुवैत को खरीदने के लिए, कुवैत ने खरीदा और लड़ाया किससे, इराक से। जानता था कि कुवैत छोटा देश और मारा जाएगा, जब मारा जाएगा तब हम इराक पे हमला करेंगे। और इराक को मार के अब कुवैत और इराक को क्या कहता है कि आप जो हथियार गोले बारूद खरीदेंगे कहां से खरीदेंगे, रूस से ना, हमसे, अमेरिका से खरीदेंगे। अब देखिए कितना बड़ा चालबाजी किया। एक तो इनका पेट्रोल निकाल लिया, उसके बाद अपने हथियार गोले बारूद भी अपने यहां से खरीदने की बात करता है। उसके लिए यूएनओ का कोई नियम काम नहीं आता है, लेकिन भारत के प्रति अगर कोई बात होगी तो यूएनओ में तुरंत चला जाता है। लेकिन उसके अलावा जब सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई, इसने कब्जा कर लिया। 35,000 करोड़ रुपए भी यूक्रेन का कुवैत का वापस नहीं हुआ। उसी तरह अभी वो चाहता है कि रूस हमला बोल के यूक्रेन को पहले बर्बाद कर दे, जैसे अभी बर्बाद कर रहा है रूस। और जब ये सोच रहा है कि ये शक्ति कमजोर हो जाएगी तब हम 30 नाटो देशों के साथ रूस पे हमला कर देंगे और रूस को बर्बाद कर देंगे। लेकिन इस बार उसकी चाल बहुत खत्म है और इस बार उसकी चाल कोई काम आने वाले नहीं है। इस चीज को रूस के राष्ट्रपति पूरी तरीके से समझते हैं। पुतिन साहब से तेज दिमाग अमेरिका के राष्ट्रपति का नहीं है। उसके अलावा हम आपको बता दें कि यदि अमेरिका की ये सोच है कि नहीं उनके बारूद गोले कम होंगे तब हम अटैक करेंगे, तो उनको ये भी पूर्णतः जानकारी के लिए बता दूं कि रूस के पास बहुत सारे इतने गोले बारूद है कि जो कि वो, आप ये जानिए कि यूक्रेन से युद्ध करने नहीं आया था, वो पूरे नाटो से युद्ध करने आया है और आपको बर्बाद कर देगा। उसके साथ साथ उसका जब विश्व युद्ध का समय आएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बेलारूस रूस के साथ चला जाएगा, पाकिस्तान चला जाएगा, भारत चला जाएगा, चीन चला जाएगा और इसके जो सहयोगी देश है वो भी चले जाएंगे। किसके साथ, आपके रूस के साथ। कल आपने देखा होगा कि 35 जो देश थे उन्होंने चुनावी में नहीं उतरा और 5 जो है वो ये डाले कि रूस सही है, यानी 35 वो और 5 ये, 40 आपके सीधा हो जाएंगे। अब प्लस में क्या है कि नेपाल और छोटे छोटे राष्ट्र से 141 से वोटिंग दिखाने से नहीं हो जाएगा। इसके पास बड़े राष्ट्र है जो कि एक राष्ट्र में आपके 141 राष्ट्र समा जाएंगे। चाइना जैसे राष्ट्र में 141 राष्ट्र आपके समा जाएंगे, तो सोचिए कितनी बड़ा भीषण युद्ध हो सकता है। अमेरिका को इस बात को समझना चाहिए। और सबसे अधिक में खुशी की बात यह है कि हमारे पुराने रिश्तों के कारण यूक्रेन और रूस के लोगों ने क्या किया, भारत के जो छात्र वहां पे हैं उनको हमारे देश भेजने का काम किए और सहयोग किए। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमारे देश के जो स्टूडेंट हैं वहां पढ़ रहे थे, कैसे हमारे देश खुशी से वापस आए। और एक हमारे जो छात्र थे वो नहीं रहे, लेकिन उसके लिए रूस ने कहा है कि इसका पूरा जांच करेंगे कि आखिर कैसे ये हादसा हो गया, और उसके लिए क्षमा याचना भी यूक्रेन और रूस दोनों ने मांगा है। हमारे देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज भी हम लोग सब लोग एकता के साथ, एकता के समूह के साथ है और हमारे जो पूर्वी देश हैं उसमें इज्जत और सम्मान बरकरार है। लेकिन अगर हम पश्चिमी देश की ओर, अमेरिका की ओर भागते हैं तो हमें भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य कोई ऐसा देश जो हमारे खिलाफ भड़का सकता है और युद्ध लड़ा के हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला कर सकता है, तो इससे हमेशा बचना चाहिए।
इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे कुछ भारत के मीडिया हैं जो कि गलत बयान दे रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच कि नहीं हमारे देश के ऐसा तो हमारे देश को ऐसा। आप ये सीधा बयान दीजिए कि हमारे देश के जो रक्षक हैं, जो वायुसेना है, वो बड़ी मेहनत से हमारे छात्रों को वापस निकाले। यदि यही एयर इंडिया हमारे पास सरकारी रही होती तो हमारी एयर इंडिया इनको निकालने का काम करती, उसमें हमारे फोर्सों को जाने का आवश्यकता बहुत कम पड़ता। लेकिन एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया गया, जिसके कारण आज हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूस के साथ हमेशा भारत साथ आगे भी रहेगा और हमें विश्वास है कि आप लोग भी हमेशा भारत का ही सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए कि ताकि सबको जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।